अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सब के दुआओं से। और आप भी सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और यहाँ पर मौसम बिल्कुल अच्छा है, इतनी सर्दी नहीं है मगर फिर भी सर्दी के आसार बहुत बहुत ठंडे ठंडे शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैंने यूसुफ को बात दे दिया है, शावर दे दिया है। यहाँ पर उसको मैं अभी क्रीम लगा रहे हैं क्योंकि फिर सर्दी में आपका स्किन जो है और ख़ासकर बेबीज़ का स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो इसी वजह से थोड़े से क्रीम लगा लेती हूँ। और यूसुफ यहाँ पे मस्ती कर रहा था माशाल्लाह 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 से। और बस यहाँ पर मेरे पास वलद भी आया हुआ था, वो तो हर रोज़ ही आता जाता रहता है। तो खैर मुझे थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाती है। यूसुफ वलद के साथ बैठ जाता है, थोड़ा खुश रहता है वलद के साथ। ये हमारा जो है नेबर में है, दूसरे बिल्डिंग के नेबर में, तो ये मेरे पास आता जाता रहता है। तो खैर उसके बाद जी मैंने घर की सारी साफ़ सफाई वगैरह की। साफ़ सफाई करने के बाद ये जी मैंने आपको ये वाला एयर पावर पॉकेट जो है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी जो स्मेल है ना, इतनी शानदार स्मेल है ना, इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत अच्छी वाली स्मेल है ना कि बस बहुत ही तेज़ है। अगर आप या वॉशरूम या घर के किसी भी कोने में आप लगा लेते हैं ना, तो 1 महीने तक इसकी स्मेल रहती है, मतलब कि इतनी तेज़ तेज़ स्मेल होती है। और ये जो है वाटर वाला जो एक्वा वाला कुछ स्मेल होता है, आपने कुछ परफ्यूम्स वगैरह में भी देखा होगा कि उसमें एक्वा वाला जो होता है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त वाला स्मेल आ जाता है। तो ये एक्वा वाला था। और यहाँ पर जी फिर हम आ गए थे मार्केट से, हमने कुछ सामान लाना था क्योंकि हमारे पास कुछ मेहमान आ रहे थे। सडनली हमारा प्लान बन गया कि दावत की जाए। तो यहाँ पर जी मैंने हस्बैंड से बोला है चले कुछ सामान पहले से ले आते हैं। तो फिर क्या है कि फिर एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, एक दिन में खाना बनाना भी पड़ता है और मेरे पास बेबी भी है। और तो इस वजह से फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा हस्बैंड से चलो हम आज जो है, आज से जो है हमारा ग्रोसरी शॉपिंग है वो कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन ही हम जो दावत है, छोटा सा दावत है, वो मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर जी हम कुछ सब्जियाँ वगैरह भी देख रहे थे। फिर तो घर की बहुत सारी ज़रूरियात होती है, हर एक चीज़ कम पड़ जाती है जब आप किसी को दावत के लिए मतलब बुलाते हैं। तो यहाँ पर जी इतने प्यारे प्यारे शिमला मिर्च पड़े हुए थे और मैंने बहुत सारी गाजरें भी यहाँ पे ली थी। ये मैंने देखे कि पाकिस्तान के जैसी गाजर है। तो यहाँ पर जी मैंने गाजर भी ले ली और यूसुफ जो है वो सो रहा था। तो यहाँ पर जी यूसुफ का जो स्ट्रोलर है उसके ऊपर मैंने कपड़ा बिछाया हुआ था जो यूसुफ को ओढ़ने वाला है, ताकि ना तो कोई लाइट जाए और ना ही कोई एसी वाला जो है हवा यहाँ पे जाए, क्योंकि कई जगहों पे एसी भी लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर पिस मतलब यूसुफ पर सो रहा था और मैंने हस्बैंड से बोला कि ये मैंने आपके लिए ले लिया है। तो मैं उसको दे रही थी मगर वो नहीं मान रहे थे खैर फिर जी हम उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन देख रही थी कि इसमें कौन से जो फ्रूट्स है और कुछ सैलड वगैरह का बनाते हैं वो किस तरह मतलब बनाए। तो मैंने ये छोटी सी वीडियो ले ली और फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ जब मैं डाइट शुरू करूँगी तो इसी हिसाब से मैं अपने लिए सैलड वगैरह बनाऊँगी। और बहुत सारी चीज़ों पे ऑफ़र भी लगी हुई थी और कुछ सामान जो है हमारा यहाँ पर जी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर जी मैंने पहले आटा लिया हुआ था। आटा का जो हमारा आटा था वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं था। खैर बुरा, रिज़्क़ को बुरा नहीं बोलना चाहिए, मगर अच्छा नहीं था। तो हम देख रहे थे कि वो कौन सा आटा था। हमारे और मेरे हस्बैंड का यहाँ पर बोल रहे थे कि ये लकी वाला आटा हमने लिया था और मैं बोल रही थी कि नहीं ये शम्स वाला जो आटा ये हमने लिया था। तो फिर उसके बाद जी हमारी ग्रोसरी वगैरह हो गई पूरी करने के बाद हम फिर यूसुफ के लिए कुछ कपड़े वगैरह देख रहे थे, क्योंकि बच्चे जो है न्यूबॉर्न जो होते हैं वो बहुत ही टाइम में मतलब माशाल्लाह से एक महीने के अंदर बड़े हो जाते हैं। और ये जो है फर्नीचर वाला
फ्लोर है। तो यहाँ पर जी हम आ गए थे, कुछ यहाँ पर भी हमने कुछ देखना था, मगर इस वीडियो में मैं अब भूल गई हूँ कि हमने क्या देखना था। तो खैर यहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त फर्नीचर लगे हुए थे। पाकिस्तान में होता है कि फ़र्नीचर आपको एक सेट में मिलेगा, मगर यहाँ पर आपको मिलता है एक सोफ़ा का एक प्राइस, दूसरे सोफ़े का अलग प्राइस और मेज़ का अलग प्राइस है। यहाँ पर ऐसा रहता है, तो पता नहीं क्यों, मगर बहुत ही ज़बरदस्त फर्नीचर होता है यहाँ का भी। और ये जो कुशन है बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा लग रहा था, मगर हमारे पास कुशन और ये चीज़ें इतनी हैं कि बस अगर चीज़ घर में कुछ भी ज़्यादा हो जाए ना तो बुरा ही लगता है। तो खैर ये तो मैं ले नहीं रही थी, मगर ये जो सोफ़े है मैं तो बस यहाँ पे बस घूमूं फिरूं और बस वीडियोस बनाऊं। मुझे तो इतना अच्छा लगता है। और ये जो टेबल है, कॉफ़ी टेबल जो है, इसका जो प्राइस है तकरीबन 340 दिरहम का, मतलब कि 340 दिरहम। जो ग्रे कलर का है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और मुझे पर्सनली जो कुछ भी हो, मुझे लाइट कलर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी ये जो गुलदान है, ये डेकोरेशन एक पीस है। इसका प्राइस जब मैंने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इसका प्राइस जो था 700 दिरहम था, और अब पाकिस्तानी बन जाते हैं तकरीबन 50,000, तकरीबन 50,000 तक इस गुलदान का प्राइस था। तो मैंने कहा हम पागल है कि हम ले लेंगे, यहाँ पर हम गिफ्ट मार्केट से अच्छे से ले लेंगे। तो खैर उसके बाद जी हम आ गए थे घर पे, और घर में मैंने सुबह ये मैरिनेशन के लिए चिकन रखा हुआ था, मैरिनेट किया हुआ था, क्योंकि इसको मैं अब रोस्ट बनाऊंगी। मेरे पास रोस्ट बनाने के लिए या बेक करने के लिए कुछ भी मतलब ओवन नहीं है, क्योंकि मेरा ओवन जो है वो ख़राब हो गया था। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ्राई भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये जो है मैंने मिला के मेरा हाथ जो है सारा इसमें ज़र्द पड़ गया है, क्योंकि इसमें मैंने ज़र्दे का रंग भी मिलाया हुआ था। तो यहाँ पर जी आप लोग बोल रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा लग गया है, क्योंकि यहाँ पर जी मैंने ज़र्दे का रंग मिलाया हुआ था। और बस इसी हिसाब से मैं अपना सब कुछ बना रही थी, मतलब बहुत ही जल्दी में बना रही थी, क्योंकि फिर यूसुफ भी उठ जाता है और फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो खैर यहाँ पर जी मेरी एक छोटी सी जो दावत थी वो तैयार हो गई थी, और रायता भी मैंने पहले से ही बना लिया था। और रायते में मैं बस कुछ अनार के दाने डाल रही हूँ, क्योंकि उसके साथ एक लुक भी अच्छा लगता है। और दूसरा जो है, अगर आप बिरयानी के साथ अनार वाला रायता बनाए तो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जी मैं अनार भी स्प्रिंकल कर रही थी। और ये जो ऊपर के दाने, मतलब आप फेंक देते हैं ना, ऐसे फेंकना, तो ये देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो जी बस यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी हो चुका था, मगर जो फ्राई करने वाली चीज़ें थी वो यहाँ पर थोड़ी सी बाकी है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने कुछ और भी फ्राई करना था, क्योंकि मैंने 2 आइटम फ्राई की रखी थी, और जो बाकी है बिरयानी, और इसके साथ एक सालन, एक छोटा सा दावत ही मैंने रखा था। बस इस टाइम में मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मैं अकेले ही सब कुछ कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी। तो इसी ही वजह से बस मुझे सब कुछ अकेला ही करना पड़ा, वरना जब हस्बैंड होते हैं तो मेरे साथ हेल्प कर देते हैं, तो उससे मुझे थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर यूसुफ सो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो जी हमारी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। और मेरे हाथ देखे कितने जर्दी पड़ गए हैं। यहाँ पर जी मैंने बनाया था, निहारी बनाई थी, हाँ मैंने निहारी बनाई थी। और बिरयानी भी यहाँ पर जी मतलब दम पे रखी हुई थी। और इसके लिए बस मैं अभी जो प्याज है वो फ्राई करने लगी हूँ। और इसके बाद ये मैंने डिश आउट किया है, और बस कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी से। और
जल्दी से मेरा जो ये वीडियो है, वीडियो में तो बहुत ही कम टाइम लगता है, मगर जब आप दिखा देते हैं ना, जब आप खुद कर लेते हैं ना, तभी आपको पता चल जाता है कि कितने टाइम में कितना टाइम लगता है इन चीज़ों पे। वीडियो तो 10 मिनट में लग जाती है, और जब आप रियल में करते हैं तो पूरे का पूरा दिन आपका चला जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने लेटेस भी रखा हुआ था, और माशाल्लाह से जी हमारा जो सब कुछ है वो रेडी हो गया था। ये यहाँ पर बिरयानी में मैं कुछ धनिया और पुदीने के पत्ते स्प्रिंकल करे, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका जो आपने जो डिश बनाया हुआ होता है उसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। हाय हाय, मेरे तो होश ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कुछ टाइम बाद ही मैं ये ब्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी उर्दू कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा फिर से मैं भूल गई हूँ। भूल तो नहीं गई, मगर खैर जब इंसान एक लैंग्वेज बोलता है तो इस मतलब अच्छा हो जाता है। जब आप वो लैंग्वेज नहीं बोलते तभी बहुत ही ख़राब हो जाता है मेरी तरह। तो यहाँ पर जी मैंने लज़ानिया भी बनाया हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त था। लज़ानिया का जो टेस्ट होता है ना, बस वो ही बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी हम कुछ और भी वीडियोस देख रहे थे, और अब आई थिंक ये कुछ रियलिटी शो था, कुछ भी मुझे अब याद नहीं है, मगर बस उसके साथ जी हम अपना डिनर भी एंजॉय कर रहे थे। और जो है बस अभी ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करेगा, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।